12वीं में बागपत के अनुराग मलिक ने 97% अंकों के साथ टॉप किया है। प्रयागराज के प्रांजल सिंह 96% अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। औरैया के उत्कर्ष शुक्ला 94.80% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को बधाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ऐलान, यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले 20 छात्रों के घर तक सरकार शानदार पक्की सड़क बनाएगी। यूपी सरकार, सड़क का नाम भी मेधावी छात्रों के नाम पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावियों को शुभकामनाएं दी। डिप्टी सीएम ने बच्चों से उनकी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा भी की। बरेली से पकड़े गए संदिग्ध इनामुल का खुलासा, सूत्रों के हवाले से खबर। जेल में बंद कई संदिग्धों को छुड़वाना चाहता था इनामुल। आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए भी लोगों को प्रेरित करता था इनामुल। हमीरपुर में 24 घंटे से लापता 8 साल की मासूम के मिले अवशेष। पुलिस जताई तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या की आशंका। फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। आज लगातार 21वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा। पेट्रोल 25 पैसे और डीजल के दामों में हुआ 21 पैसे का इजाफा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हो गई है 80 रुपए 38 पैसे और डीजल की 80 रुपए 40 पैसे। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने तय की कोविड टेस्ट की फीस 2000 रुपए में होगा अस्पताल से भेजे जाने वाले सैंपल का टेस्ट। प्राइवेट लैब में 2400 रुपए में होगी कोरोना की जांच। एनएचआरसी ने लिया उन्नाव पत्रकार हत्याकांड मामले का संज्ञान। यूपी सरकार को भेजा नोटिस, कहा मीडिया कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा दे सरकार। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन को सीएम योगी ने दी मंजूरी। एयरपोर्ट, मेट्रो, धार्मिक स्थलों, जिला कोर्ट और औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा करेगा विशेष रूप से प्रशिक्षित सुरक्षा बल। पहले चरण में यूपी एसएसएफ की 5 बटालियन का गठन होगा। 31 साल में पहली बार कश्मीर के त्राल से हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया। 3 आतंकियों के एनकाउंटर के बाद हिजबुल मुक्त हुआ त्राल। इस साल 111 आतंकियों को मार चुकी है सेना। हरियाणा में टिड्डी दल का अटैक। गुरुग्राम और फरीदाबाद में टिड्डियों का दल पहुंचा, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। वहीं किसानों की भी चिंता बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के मोहनलालगंज में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर कई थानों की पुलिस और पीएसी की भी तैनाती की गई थी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखने का फैसला लिया है, जिसके मद्देनजर देहरादून में आज ज्यादातर बाजार बंद है। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली हुई। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन महंगा पड़ गया। एसपी, जिला अध्यक्ष सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा और 15 अज्ञात पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। देश में लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर रुद्रपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाइक की शव यात्रा निकाली और मातम मनाकर अपना विरोध दर्ज कराया। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में मुरादाबाद के गौरव ने 4था स्थान प्राप्त किया है। गौरव की उपलब्धि पर परिवार और शिक्षकों ने खुशी जाहिर की। गौरव सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हरथला मोहल्ले में रहते हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में हाथरस की काजल ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। काजल की उपलब्धि पर परिवार और शिक्षकों ने खुशी जाहिर की। काजल तहसील सादाबाद के मरनई गांव में रहती है। हरिद्वार में पुलिस ने नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया। रेलवे स्टेशन ने जीआरपी पुलिस ने अभियान के तहत युवाओं और किशोरों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। बरेली पुलिस ने 8 दिन पहले हुई नाबालिग बच्ची की हत्या का किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपियों ने मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और बाद में बच्ची की गले दबाकर हत्या कर दी। चंदौली की संध्या द्विवेदी ने बीएसए को पत्र लिखकर आशंका जाहिर की है कि उनके डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग किया गया है और उनके नाम से अलीगढ़, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद में भी कई अध्यापिकाएं नौकरी कर रही हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी भोलेंद्र प्रताप सिंह ने इस संबंध में जानकारी मांगी है। झांसी में बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। कई इलाकों की सड़कें, घर और दुकानें डूबी। सड़कों पर पानी भरने से स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ी। नगर निगम पर लापरवाही का आरोप। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर तेल की कीमतों में वृद्धि का विरोध किया। साथ ही शुक्रवार को लखनऊ में हुए सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का भी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। लद्दाख सीमा पर चीन की आक्रामकता के खिलाफ बद्रीनाथ धाम में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। भगवान बद्री विशाल के मंदिर परिसर में मंदिर के कर्मचारियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की।
बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन उनियाल ने लोगों से चीन के सामान नहीं खरीदने की अपील की। कहा कि अगर देश और सेना को हमारी जरूरत पड़ती है तो हम तन मन से सेना का सहयोग करेंगे। उत्तराखंड सरकार राज्य स्तर पर 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू करने जा रही है। इसके लिए शासन स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक शासन को ही इस पर निर्णय लेना है। फिरोजाबाद के स्टेशन रोड पर कांच की फैक्ट्री में आग लग गई। हादसा भट्टी फटने की वजह से हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पीएम मोदी कल रविवार को मन की बात करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने कहा, इस बार मन की बात होगा खास। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। उत्तराखंड बीजेपी ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की। हाथरस में पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को किया है गिरफ्तार। चोरों के पास से 14 बाइक और एक स्कूटी बरामद की गई है। फतेहपुर में रेलवे ब्रिज के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 2 युवकों का शव। इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में नकली कीटनाशक दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। कृषि विभाग ने की कार्रवाई। करीब 50 लाख रुपए कीमत की नकली दवाएं, रसायन, रैपर्स और पैकिंग मशीन बरामद की गई हैं। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला होमगार्ड का शव। फांसी लगाकर खुदकुशी करने की आशंका जताई जा रही है। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जौनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक शख्स का शव। हत्या की जताई जा रही है आशंका। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। गलवान पर चीन को सबसे सख्त भाषा में संदेश। चीन में भारत के राजदूत बोले, गलवान पर चीन का दावा गलत। हालात सामान्य करने का एक ही तरीका, चीन एलएसी पर ढांचों का निर्माण बंद करे। भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा, चीनी सैनिकों ने जो कदम उठाया उससे दोनों देशों के रिश्तों में भरोसा कम हुआ है। हांगकांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर यूएन के मंच पर घिरा चीन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कहा, प्रदर्शनकारों की आजादी का हनन चिंता का विषय। शिकागो में चीन काउंसलेट के सामने हुआ प्रदर्शन। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में संचार सुविधाओं को मजबूत करने का फैसला लिया गया है। संचार मंत्रालय ने सीमा पर करीब 354 गांवों में संचार सुविधा देने की योजना पर काम शुरू किया है। इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 144 गांव शामिल हैं। चीन के साथ संबंध को देखते हुए फिक्की ने अपने सदस्यों से कहा है, कारोबार के लिए एक ही देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। हमें सप्लाई के दूसरे विकल्पों की भी तलाश करनी चाहिए। उद्योग जगत की संस्था ने गलवान में हुई हिंसा की निंदा की और कहा कि वो सरकार के हर कदम के साथ है। अमेरिका के शिकागो में भारतीय मूल के लोगों ने चीनी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इन लोगों ने लद्दाख को लेकर चीन के रवैये का विरोध किया। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। देश में एक दिन में ही कोरोना के 18,000 नए केस। दिल्ली के कोविड कंटेनमेंट जोन्स के हर घर में आज से स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। दिल्ली में कोरोना के 262 कंटेनमेंट जोन्स हैं। इसके नतीजे 10 जुलाई तक आएंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने ये योजना तैयार की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार 1 जुलाई से कोलकाता मेट्रो सेवा शुरू करना चाहती है। इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया था। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम 15 जुलाई तक जारी कर देगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, 12वीं के छात्र अगर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो बाद में उन्हें परीक्षा देने का मौका भी मिलेगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के वैकल्पिक अंक का फॉर्मूला भी जारी किया है। जिन छात्रों के 3 से अधिक पेपर हो चुके हैं, उन्हें बेस्ट 3 के औसत के आधार पर बचे हुए विषय में नंबर मिल जाएंगे। जिन छात्रों ने 3 ही पेपर दिए हों, उन्हें बेस्ट 2 की औसत पर नंबर दिए जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय मुसलमानों को फिर भड़काने की कोशिश की है। इमरान खान ने कहा, मोदी सरकार भारतीय मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझती है। कोविड-19 की महामारी के चलते पाकिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक अटारी के रास्ते वतन लौट आए हैं। इन लोगों को इनके गृह राज्य ले जाने के लिए बसें आई हुई थी। सभी यात्रियों की बॉर्डर पर जांच की गई। इन सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। असम के करीब 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश के चलते हुए हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोगों को राहत शिविर में रखा गया है।
असम और पड़ोस के राज्यों में बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। अधिकारियों ने कहा 22 जून से ब्रह्मपुत्र नदी में फेरी सेवा बंद कर दी गई है। पानी कम होने तक ये सेवा बंद रहेगी। जम्मू के डोडा में हुए एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। तीखे मोड़ पर रागी नाले में लुढ़की कार, गाड़ी में 3 बच्चे भी थे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को लेकर पुलिस की जांच जारी है। मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म्स के एक्स वाइस प्रेसिडेंट आशीष सिंह का बयान दर्ज किया। आशीष अभी नेटफ्लिक्स में काम करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कोरोना काल में लापरवाही किसी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा देश के युवाओं को यह सोचना चाहिए उनके ज्यादा बाहर निकलने से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस को देख आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 40,000 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने कहा है कि देश में वायरस दोबारा लौट रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास हुए दंगे के 15 आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं, जिन पर व्हाइट हाउस के पास लगी पूर्व राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन की प्रतिमा को गिराने की कोशिश करने का आरोप है। पश्चिम अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट में बाढ़ से काफी बर्बादी हुई है। हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक यहां कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में तैरती दिखाई दे रही हैं।